सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलता और अंटियां से लड़ता है, वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाए, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी ना लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैसे बोले थे यह हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं। वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती, क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो,
फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं बल्कि अनंत है। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान दान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। केवल उसके संग के कारण संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि उजाला पास है। दुख केवल यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है लोग आते हैं, जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरी पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नजारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं या बस सोचते रह जाते हैं? एक गधा दोहरे विचारों में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कभी एक ओर, लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वाले से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत बन चुकी है, जो ऊपर है वह भविष्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण मार्ग है जहां से रेत गिर रही है। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते समय का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम किस तरह जी रहे हैं?
क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं? क्या हम इसे निराशा और दुख में गमवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए क्योंकि असली हार प्रयास ना करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं। वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था, मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादार पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी ना किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं। वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हम मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं, और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना। देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कादिर करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं
जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लग जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं। जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं, वह लम्हा जो ठोकर देता है वही जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे व्यक्ति तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है। चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे, मगर दोनों के संस्कार और सोच अलग अलग। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरे, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे। अपने राज को राज रखना सीख। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाएं। जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा, वे आपको भी कभी निराश नहीं करे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज्य को अपने शत्रुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोए और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब ना खोए। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं। इंसान नहीं चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय के साथ ही होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचे और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करें और आपको उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं है।
जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रोहन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में सोनू नाम का एक और लकड़हारा भी नौकरी पर रखा गया और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। रोहन ने सोनू को 1 साल के अंदर ही तरक्की दी, जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले का काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है, समय को नहीं। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर देने में खुशी होगी। रोहन वापस लौट आया। इसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा, लेकिन इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे सोनू से बात करने का सुझाव दिया और कहा, शायद सोनू को कुछ मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। रोहन ने सोनू से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। सोनू ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम को रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। मित्रों, आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? हमारी पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करने की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार नई नई चीजें सीखने और नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर पल तैयार रहे, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर धैर्य तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शक का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है। न बोलना बड्ढी बात है और न चुप रहना बड्ढी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड्ढी बात है। सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन भी कितना अजीब है। जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। खूबसूरत है वह हाथ जो किसी के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अक्सर वही दी हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग और हम उन्हें जिंदगी भर अपने राज बताते रहे। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। बदल गई रंगत जमाने की जनाब। आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हो, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझ लेना। यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। अपने आप को इस तरह बनाइए कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो। या तो जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना कमाने की ताकत रखो। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं।
क्योंकि वह लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। कामयाबी के रास्ते में हाथ पकड़ने वाले कम, पांव खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हों या जिंदगी। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धोखा खाया है। हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ दिए जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। यदि हम उन सलाहों को माने जो हम दूसरों को देते हैं, चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। सूर्य जीवन का महान शिक्षक है। जब वह अस्त होता है तो शांति लाता है, और जब वह उदय होता है तो उम्मीद लाता है। इस पूरे संसार में सबसे सुखी वही है जिसने जान लिया कि संसार में सुखी कोई भी नहीं है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह वास्तविकता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते हमने वृद्धा आश्रम में पड़े देखे हैं। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम जॉय की और जिम में वापस फिर से साइकिल। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहे। इतना अमीर नहीं हूं कि सब कुछ खरीद लूं, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूं कि खुद बिक जाऊं। वह जो अपने होने का दावा करते हैं, मुझे पता है वह दिखावा करते हैं। पीठ पीछे तो मेरी करते हैं बुराई, और मेरे मुंह पर भरोसे का वादा करते हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज्यादा मजबूत कुछ भी नहीं है। जिंदगी में खुशियां तलाश करो, दुखों का कोई अंत नहीं होता। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। दोस्त उसे बनाओ जो दिल से सच्चा हो, उसे नहीं जो दिखने में अच्छा हो। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरों के बिना नहीं चमकते। सफर से इश्क करना सीखो जनाब। मंजिल तो कुछ पलों की मेहमान है। परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। कर्मों का वजन उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में आसानी से उठाकर चल सकते हो। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। यह दुनिया है जनाब। यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। यदि आंखों में अहंकार का कंकर है तो सही दृश्य भी गलत ही दिखाई देगा। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिस कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम कहीं खुद को ही ना खो दो। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। भाग्यशाली है वह
जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने खो दिया उस इंसान को। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे। थकान कभी भी काम करने के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। जिन्हें पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वह दुख बहुत देते हैं। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं। बस ठीक हूं मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़ कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे वही यादगार बन जानी है। वक्त मिला उसे तो हमें भी याद कर ही लेगा। वह फुर्सत के लम्हों में हम भी बड़े खास हैं उसके लिए। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। कितना मुश्किल है जिंदगी में अपनों में से अपनों को ढूंढना। जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं। रह जाती है बस यादें। इंसान बिछड़ जाते हैं। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। एक मेडल मां को भी मिलना चाहिए। उसके जीवन में एक भी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है। जो केवल अकड़ना जानता है दुनिया उसे उखाड़ फेंकती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। न जताना जरूरी है न बताना जरूरी है, सिर्फ रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। दिमाग का चश्मा मत उतारना कभी भी। दिल की आंखें बहुत कमजोर होती हैं। नकली असली से ज्यादा खूबसूरत होता है, चाहे वह लोग हों या चीजें। मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। अकेले खड़े होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देगा। अहमियत उनको ही देनी चाहिए जो अधिक अहम ना रखते हो। इंसान पाप करते समय पाप से नहीं डरता, पाप के खुलने से डरता है। आईने का जीना भी लाजवाब है, जिसमें स्वागत सभी का है लेकिन संग्रह किसी का नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाने हैं जो बहुत मीठे हो, अंदर से सड़े रहते हैं। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। एक घर की लड़ाई 4 घरों का मजा होती है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है सब बंधु की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका स्वयं का ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। दौलत से दोस्त बने वह दोस्त नहीं, पर सच कहूं तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दो जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे, पर महसूस जरूर होते हैं। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है। भवन से नहीं भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। व्यवहार से भी लिखी जाती है दास्तानें। हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, यह 4 गुण जिनके पास हैं वह हर किसी के दिल पर राज करते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो। हमने कब मांगा है तुमसे अपनी वफाओं का सिला? बस दर्द देते रहो, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। उस इंसान से दूर हो जाओ जिसे आपके होते हुए भी किसी और की जरूरत हो। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं।
ख्वाहिश नहीं है अपनी कि हजारों दिलों पर राज हो, बस जो रहते हैं हमारे दिल में वह हमसे कभी नाराज ना हो। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या है, आज तुम्हारे हैं कल किसी और के हो जाएंगे। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहा है उनके रिश्ते टूट रहे हैं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लल्लत बन जाती है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कह के मुस्कुरा लेते हैं। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वह गुनाह कर लीजिए। दायरा हर बार बनाता हूं, जिंदगी के लिए लकीरें वहीं रहती हैं। मैं खिसक जाता हूं, ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर बता। रब पर भरोसा उन परिंदों से सीखो, जब वह शाम को वापस घरों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। पहले खौफ था कि खो ना दूं, अब दुआ है सामना ना हो। लगाव चाहे कैसा भी हो, अंत में दुख का कारण बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगी, यह बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदल जहर हो रहे हैं। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं, जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम हैं। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। दर्द उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जिंदगी में सुख और सुकून होगा, मात्र दो बातों पर ध्यान रखें। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर। मुकम्मल कहां हुई जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। सच बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं हम, हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। फितरत किसी की ना आजमाया करे जिंदगी। हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। लक्ष्य से भटक गया था दोस्तों। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।